हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट अगर साइट पे काम कर रहा है और बाय मिस्टेक अगर उसका इलेक्ट्रिक पावर लाइन से अगर उसका कनेक्शन हो जाता है तो उस केस में क्या करें। मीन्स व्हाट टू डू इफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट विथ ए पावर लाइन। तो सबसे पहले कांटेक्ट होने के पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पावर लाइन से कांटेक्ट होने पे क्या करना, बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि डिस्टेंस हमें पावर लाइन से कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल फेज टू फेज वोल्टेज जो रेटिंग है और मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है हमें 750 और मोर वोल्ट बट नॉट मोर देन 1,50,000 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको 3 मीटर का डिफरेंस, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट यहाँ पे पावर लाइन के आसपास काम कर रहा है तो 3 मीटर रखना है। उसी तरह 1,50,000 वोल्ट से लेकर के 2,50,000 वोल्ट के बीच में 4.5 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और उससे ज़्यादा मीन्स 2,50,000 वोल्ट से लेकर के ज़्यादा जो होगा उसमें हमें 6 मीटर का डिफरेंस मेंटेन करना है। अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इस केस में लिफ्टिंग इक्विपमेंट है जो पावर लाइन से कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं, इसका बहुत सारे रीज़न है कि साइट पे अगर आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट को अगर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जा रहे हैं और बीच में पावर लाइन है तो वहाँ पे आप गोल पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और गोल पोल का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से क्रेन का बूम जो पावर लाइन के कांटेक्ट में आ जाता है और जिसके कारण ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये क्रेन का टच है जो पावर लाइन किसके साथ हो गया है और ये इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया है क्रेन। तो यहाँ गोल पोल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कनेक्शन यहाँ पे ये है कि गोल पोस्ट तो आप पार्टिकुलर किसी लोकेशन पे डालेंगे जहाँ से कि क्रेन को मूवमेंट करना है, लेकिन अगर उस एरिया में जहाँ काम कर रहे हैं और उसके बगल में ही पावर लाइन है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में जो स्टेबल में दिया गया है उससे मेजर करना है कि कितने वोल्टेज का पावर है, तो उसके आधार पे कितना हमको मिनिमम डिस्टेंस रखना उसको मेंटेन करते हुए और उससे ज़्यादा रखें जिससे कि वो केस नहीं हो। अब ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में। आगे देख रहे हैं कि अगर कांटेक्ट अभी हो चुका है इलेक्ट्रिकल से, देख रहे हैं यहाँ पे क्रेन का है जो टच हो गया है, तो इस केस में क्या करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका टच होगा ये पूरा क्रेन के अगल बगल पूरा एरिया एनर्जाइज हो जाएगा, इसका ग्राउंड एनर्जाइज हो जाएगा। ये सारे चारों तरफ करंट ही करंट है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो ऑपरेटर है वो स्टे ऑन इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट पे बैठे रहें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरली पैनिक हो जाते हैं क्योंकि कोई भी क्रेन में अगर करंट आ गया हो और ऑपरेटर पैनिक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बट यहाँ क्लियर है कि अगर बचना है क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूटेड तो हो गया है क्रेन, तो अगर बचना है ऑपरेटर को तो पैनिक नहीं होना है और वहाँ है जो शांत रहते हुए काम करना। सबसे पहले डू नॉट टच द इक्विपमेंट एंड ग्राउंड एट द सेम टाइम। पहला काम क्या करना है कि भागने की कोशिश नहीं करेगा। अगर भागने की कोशिश में करेगा तो भागने में क्या होगा, क्रेन का अगर कोई पार्ट पकड़े हुए है और नीचे ग्राउंड में टच कर दिया तो उसका बॉडी ही सर्किट बन जाएगा, वो जल जाएगा वहीं पे। तो वो काम उसको नहीं करना है। इनफैक्ट टचिंग एनीथिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड कैन बी फैटल। मतलब ये हुआ कि अगर ग्राउंड का कोई भी चीज़ को टच करता है वो क्रेन में करंट है तो उस केस में उसके लिए फैटल हो सकता है, वहाँ पे बर्न इंजरी हो सकता है, फ्लश कोस भी हो सकता है। तो इस केस में ऑपरेटर को वहाँ पे भागना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। इफ़ ए न्यू हजार्ड डेवलप डेट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग सच एज फायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ, हाई वोल्टेज अगर यहाँ पे है जो ये करता है क्रेन में आ रहा है तो उस केस में वहाँ आग लगने की संभावना हो सकती है। तो उस केस में अब ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। तो उस केस में एक बेल आउट प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करता है तो सेफ निकल सकता है, बच सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, वो बच नहीं सकता। तो अगर वहाँ पे आग डेवलप हो गया है, जब तक आग नहीं लगा है तब तक उसको क्रेन पे बैठे रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए कोशिश करेंगे,
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स और जो भी हो सकता है करेंगे, लेकिन ऑपरेटर को पैनिक नहीं होना है। लेकिन अगर आग लग गया है तो फिर ऑपरेटर को यहाँ एक्शन लेना पड़ेगा और उसको वहाँ से भागना पड़ेगा, जो कि बेल आउट प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब बेल आउट प्रोसीजर जस्ट आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे कि बेल आउट प्रोसीजर क्या होता है। आप देखेंगे कीप अदर अवे। अब ऑपरेटर तो क्रेन में हाई है, दूसरे लोग टच करने की कोशिश ना करें। जो दूसरे लोग हैं वो क्रेन को टच नहीं करे, या किसी लोड क्रेन के साथ जो अटैच है उसको टच करने की ना करे, ना उसको बरकट का छूना है, ना आउटरिगर के आसपास जाने हैं, लोड लाइंस को टच नहीं करना है, और कोई मशीनरी का कोई भी पार्ट को उसे टच नहीं करना। अदरवाइज दे गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, आई मे बी फेस इलेक्ट्रिकल बर्न भी उसको हो सकता है। तो इस केस में किसी को भी जिस क्रेन में करंट है उसको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक कॉन्टैक्ट। अब ब्रेक कॉन्टैक्ट एक लास्ट है कि इसमें हम कैसे ऑपरेटर को क्या करना है, अगर पॉसिबल है और अगर ऑपरेटर कर सकता है तो उसमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि क्रेन का किसी तरह संपर्क है जो पावर कनेक्शन से हट जाए, पावर लाइन से जो टच है वो निकल जाए, वो कर सकता है। बट ये पॉसिबल कितना हो पाएगा, ये डिपेंड्स करता है ऑपरेटर के पास, क्योंकि ऑपरेटर ऑलरेडी पैनिक हो रहेगा जब करंट लगेगा, तो उस केस में उसके लिए करना मुश्किल है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुश्किल है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब देखना है कि कॉल द लोकल अथॉरिटी। जो उसके और भी लोग हैं उन्हें तो मालूम पड़ ही जाएगा कि इस क्रेन में करंट आ गया है, तो लोकल इलेक्ट्रिकल जो यूटिलिटी जो हैं उनको कॉल करना है, ताकि वो वहाँ से कनेक्शन काट दे और यहाँ इसको बचाया जा सके। तो इसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना है, लोकल यूटिलिटी को हेल्प के लिए करना है, और स्टे इक्विपमेंट अंटिल द यूटिलिटी शट डाउन द लाइन। जब तक लाइन को शट डाउन नहीं करता है तब तक ऑपरेटर को उस इक्विपमेंट पे बैठे रहना है। बट ये पॉसिबल होगा ही नहीं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं बेल आउट प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखिए बेल आउट प्रोसीजर है, पहले पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्रेन में, एक क्रेन है जो करंट इसमें है, ये ऑपरेटर है जो देख रहे हैं, फेस आगे या पीछे की ओर उतर रहा है। एक गलत ऑप्शन है, क्यों इसका पैर है जो क्रेन पे है और दूसरे पैर ग्राउंड पे ही हुआ है, इसका बॉडी खुद ही सर्किट बनेगा और ये मर सकता है। सही तरीका इसका क्या है कि ऑपरेटर जब भी क्रेन से बाहर आता है, बेल आउट प्रोसीजर तभी करना है जब करंट में अनदर हजार्ड हो गया है, जैसे कि फायर लग गया, तो उस केस में अब भागना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे वो बेल आउट प्रोसीजर को फॉलो करेगा। और बेल आउट प्रोसीजर क्या होता है कि क्रेन से सीधा जंप है जो ग्राउंड पे लेना है, और ग्राउंड पे जंप लेकर के उसका कोई भी पार्ट क्रेन के साथ टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से जंप लेना है कि क्रेन के साथ उसका कोई भी पार्ट जंप बॉडी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो जब जमीन पे आ जाए तो धीरे धीरे उसको स्टेप झुक करके उसको स्टेप लेना है धीरे धीरे, और कम से कम ऐसे 25 से 30 स्टेप धीरे धीरे लेना है। उसके बाद जो एनर्जाइज जो एरिया है उससे वो बाहर हो जाएगा, उसके बाद वो सेफ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेल आउट प्रोसीजर। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ द ऑपरेटर डिसाइड टू लीव द मशीन, तो ऑपरेटर तभी डिसाइड करेगा जिसमें कोई दूसरे प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना। ही मस्ट जंप क्लियर जंप करना है, मीन्स इक्विपमेंट के साथ और जमीन के साथ उसका टच एक साथ नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट को अगर जंप लेना है तो इक्विपमेंट छोड़ना पड़ेगा और सीधा उसको ग्राउंड पे टच लेना है। ही मस्ट नेवर स्टेप डाउन ए लॉन्ग पार्ट ऑफ हिज बॉडी टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड वाइल एनी अदर पार्ट इन टचिंग द मशीन। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा बेल आउट प्रोसीजर। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर किसी कारण से अगर शॉक कोई पावर लाइन से टच हो जाता है तो इसमें क्या करना चाहिए। तो अभी जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।